Assalamualaikum, welcome back. Today's topic is how to use nouns and its types in writing. Writing skills lecture 1. बेसिकली राइटिंग से क्या मुराद है कि देखें, हम जब भी कोई पेपर या कोई टेस्ट या कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, हम लिखते तो हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, लेकिन राइटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स के बगैर कोई भी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आना, किसी भी टेस्ट में कम मार्क्स आने का रीज़न यही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल्स आते ही नहीं हैं। स्पीकिंग स्किल्स अलग हैं, राइटिंग स्किल्स अलग हैं। अगर आपने राइटिंग स्किल्स कर लिए तो समझें आप काफ़ी टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग कैसे की जाती है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं कि नाउन्स कैसे यूज़ होते हैं। राइटिंग स्किल्स में नाउन को हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे हम कोई भी पैराग्राफ अटेम्प्ट करते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं या प्रेसी बनाते हैं या ऐसे राइटिंग, उसमें भी क्या होता है कि आपने राइटिंग स्किल्स आना लाजमी है। राइटिंग स्किल्स, नाउन्स कैसे ऐसे में यूज़ हो, नाउन्स कैसे मतलब कि प्रेसी में यूज़ हो। अगर आपने राइटिंग स्किल्स का पता नहीं होगा तो मतलब कि आपने बहुत सारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करनी है, जिस वजह से आपके मार्क्स ज़ीरो आने हैं। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ी तवज्जो से कवर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक इसमें से काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। नाउन refers to persons, animals, place, things, ideas or events. नाउन होता क्या है? बेसिकली किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जानवर का नाम, कोई भी जगह, थिंग, आइडिया और इवेंट्स। एग्जाम्पल, पर्सन, अ नेम फॉर अ पर्सन, जैसे कि मैक्स, जूली, असद, असलम। ये क्या हो गए? पर्सन्स के नेम। एनिमल्स में अ नेम फॉर एन एनिमल, डॉग हो गया, कैट हो गया, कौ हो गया, कैंगरो हो गया। प्लेस में क्या आ जाता है? जैसे कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान। थिंग्स में क्या आ जाता है? बेड, बॉल, चेयर, डॉग, हाउस, कंप्यूटर, etc. और आइडियाज़ में क्या आ जाते हैं? डिवोशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, etc. ये सारे के सारे नाउन्स हैं। इन नाउन्स के भी कुछ यूजेज हैं जो आगे चल के डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स को डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं और कैसे कैसे नाउन्स होते हैं। देखें, इन नाउन्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपने पता होना चाहिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं पे हमें प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं पे हम काउंट यूज़ करते हैं, कहीं पे हम सिंगल यूज़ करते हैं, कहीं पे हमें कंपाउंड यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाउन्स के टाइप क्या हैं और सूटेबल नाउन्स कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। प्रेसी में यूज़ होता है, ऐसे में यूज़ होता है, पैराग्राफ्स में यूज़ होता है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनका करेक्ट यूजेज ज़रूरी है। इस करेक्ट यूजेज को सही से लिखने के लिए आपने इन टाइप्स को भी ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा टाइप किस वजह से इस्तेमाल होता है और क्या सूटेबल कंडीशन होती है। कुछ हल्का हल्का डिस्कस करते हैं नाउन्स को। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम which refers only to a single person, place or thing and there is no common name for it. In written English, a proper noun always begins with capital letter. अब proper noun क्या होता है?
किसी भी एक सिंगल पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में। यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन में यही मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में कोई चीज़ हो, या प्लेस के बारे में हो, या किसी जगह के बारे में हो। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ नाउन। और ये जो है स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। एग्जाम्पल, हैदराबाद, इट रिफर्स टू ओनली वन पर्टिकुलर सिटी। जैसे कि अहमद refers to only a particular person. Common noun. A common noun is the name for something which is common for many things. Persons or places, it encompasses a particular type of things, person or places. मतलब ये कॉमन नाउन होता है और ये पर्टिकुलर नहीं होता है। जैसे प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर था, ये पर्टिकुलर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कंट्री, इट कैन रिफर टू एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, नथिंग इन पर्टिकुलर। सिटी, इट रिफर्स टू एनी सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, मेलबर्न हो सकती है, हैदराबाद हो सकता है, टोरंटो, etc, बट नथिंग इन पर्टिकुलर। मतलब कि कॉमन कोई भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन. An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to idea, qualities and conditions. अब abstract noun क्या होता है कि कैन नॉट बी सीन, मतलब इसको हम देख नहीं सकते लेकिन ये होता है। इट हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, मतलब फिज़िकल एग्जिस्टेंस जैसे कह सकते हैं कि ज़ाहरी तौर पे नज़र नहीं आता। ये जनरली रिफर्स किसको करता है? आइडियाज़ को, क्वालिटीज़ को एंड कंडीशंस को। और कौन से नाउन्स होते हैं इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ट्रुथ, लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, अमल, पार्टिसिपेशन, etc। ये चीज़ें हम देख नहीं सकते लेकिन मतलब ये होती हैं, इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी एक टाइप है नाउन की, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंसर्न नाउन. A concerned noun is the exact opposite of abstract noun. It refers to the thing we see and have physical existence. ये क्या है? अपोजिट है किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। उसमें हम किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है। जैसे कि चेयर हो गई, टेबल हो गया, बेड, बाल, वाटर, मनी, शुगर, etc। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद है। काउंटेबल नाउन. द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स टेक एन आर्टिकल ए एंड द. एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, बेड, ball, etc. You can say 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, so chairs are countable. Non-countable nouns. The nouns that cannot be counted are called non-countable nouns. Example, water, sugar, oil, salt. You cannot say 1 water, it's uncountable. 2 water, 3 water, because water is countable. Collective noun. A collective noun is a word for a group of things, people or animals. Example, family, team, jury, cattle, etc. ये हो गए कुछ nouns के टाइप।
अब इनकी यूज़ को इस्तेमाल करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के मतलब के कैसे फॉर्म्स आते हैं, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म्स को हम कैसे प्लूरल फॉर्म्स में लाते हैं, उन नाउन्स को हम कैसे प्लूरल नाउन्स बनाते हैं और कौन से नाउन्स किस जगह पे यूज़ होने हैं। सिंगुलर नाउन्स भी यूज़ होते हैं, प्लूरल नाउन्स भी यूज़ होते हैं, उनकी रिटन कंडीशंस क्या होती हैं और मतलब कि कैसे उनको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मस्ट वॉच इट।